गाइस ये तुम्हारे लिए ओवर हो गया है। तुम आए दिन देखते हो कि एक लड़का बहुत ज्यादा पैसा कमाता है, वो सक्सेसफुल लाइफ में जीता है, बट माँ बाप के प्रेशर में आकर एक ऐसी लड़की से शादी कर लेता है जो उसकी जिंदगी को नर्क बना देती है, या फिर उसकी जिंदगी ले जाती है। कहीं उसको पहाड़ों पर धक्का देकर गिरा देती है और उसका वहीं पर खेल खत्म हो जाता है। फिर कोई ऐसी लड़की आती है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उससे उसको एक ब्लू ड्रम में घुसा देती है, या फिर या फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को इस दुनिया से डिलीट कर देता है, या फिर गुंडे लगाकर उसको यहाँ से डिलीट कर देता है। सो इंडिया में अगर तुम मैरिज करते हो ना, तुम्हें क्या क्या नुकसान झेलने पड़ता है, मैं बताऊंगा। फर्स्ट, तुम्हें ये डर होगा कि मैं दोनों मैरिज के बारे में बात कर रहा हूँ, लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज। अगर तुम्हें लड़कियों के बारे में एक भी परसेंट आइडिया नहीं है ना, या फिर तुम ऐसी सोसाइटी में रहते हो जहां पर लड़कियों से बात करना मतलब एक गुनाह या और टाबू माना जाता है, वहां पर तुम कैसे ये शादी कर सकते हो, कैसे एक लड़की को जान सकते हो, या फिर बिना रिलेशनशिप के एक लड़की को तुम कैसे पहचान सकती हो यार। बट लॉट ऑफ ब्लू ब्लू पिल गाइस अभी भी बिलीव करते हैं हमारे हम तो अरेंज मैरिज करेंगे, हमारी लड़की वो संस्कारी बनेगी, वो बाकी से हटके है। ये सब भाई, ये सब चुतिया है। अगर तुम ये सब में बिलीव करते हो ना भाई, तुम वहां पर जाने के या फिर तुम इस दुनिया से डिलीट होने के लिए डिजर्व करते हो। सो सॉरी गाइस, मैं ये सब बोल रहा हूँ, मुझे ये सब बोलना नहीं चाहिए, बट एक्चुअली में क्या, मैं मजबूर हूँ, मैं बोल रहा हूँ। तुम भाई देखो, प्लीज ये ब्लू पिल के इशारे से मत नाचो, या फिर इस समाज के इशारों से मत नाचो यार। प्रेशर आकर तुम शादी कर लेते हो और तुम बहुत गंदे फंसते हो। सो मैं नुकसान के बारे में बता रहा था ना। पहला नुकसान, अगर तुम्हें डेटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं, तुम्हें लड़की के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता है ना, तुम तुम्हें लड़कियां को इमोशनल स्टेबल कैसे करते हो तुम्हें ये सब पता नहीं है ना। तुम क्या करते हो कि उस लड़की को कभी समझ नहीं पाते हो, जिसकी वजह से उस लड़की को तुम्हारे बीच अट्रैक्शन ही खत्म हो जाए, अट्रैक्शन होगा नहीं तुम्हें। फिर नंबर सेकंड, अगर तुम उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं होते हो बट तुम अरेंज मैरिज कर लेते हो, या फिर लव मैरिज कर लेते हो, बट तुम्हें उसके पास्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, तुम उसके बारे में कुछ भी जान नहीं पाओगे। अगर तुम एक सिंप निकले तो तुम उसके पास्ट के बारे में कोई भी आइडिया नहीं होगा, वो असली सच उसका कभी भी रिवील नहीं होगा। सो तीसरा, अगर तुम इंडिया में अरेंज मैरिज करते हो एक फूफा जी के भरोसे या फिर एक रिलेटिव के भरोसे, वो बोलेंगे वो लड़की को मैं अच्छे से जानता हूँ, बट वो एक्चुअली उस लड़की को अच्छे से कैसे जानेंगे, क्योंकि वो उसके साथ क्या रिलेशनशिप में है क्या। वो लड़की कभी भी अपना असली चेहरा नहीं दिखाएगी, कि अगर तुम उसके साथ रिलेशनशिप में होते हो तो जाकर वो अपना असली चेहरा दिखाएगी, बट बाकी के सामने कभी भी असली चेहरा नहीं दिखाएगी। सो तुम्हें उसके असली चेहरे का पता नहीं होगा। सो तुम उसके ऊपर ट्रस्ट कर देते हो, वो तुम्हें डिलीट कर देते। फिर चौथा,
चौथा है कि अगर तुम्हें इंडिया में मैरिज करते हो, लव मैरिज करते हो या फिर अरेंज मैरिज करते हो, बट तुम्हें लड़की का एक्सपीरियंस ही नहीं होता, फिर जाकर तुम्हारे प्रॉपर्टीज, वो तुम्हारे प्रॉपर्टीज उसके पास जा सकते हैं। तुमने स्ट्रगल करके, तुमने हसल कर, तुमने अपनी गांड घिसवा घिसवा कर एक लाइफ में एक अच्छा सा एम्पायर खड़ा कर लेते हो, बट तुम इस प्रेशर से आकर अरेंज मैरिज कर लेते हो, या फिर तुम लड़की को ढूंढ कर तुम उसके साथ एक साल के रिलेशनशिप में आ जाते हो, बट तुम्हें डेटिंग के बारे में या फिर लड़कियों के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। तुम कर लेते हो, फिर जाकर वो अपना असली चेहरा दिखा देती है। मतलब असली चेहरा मतलब वो तुम्हें कभी भी अपना लायक कभी डिजर्व मतलब समझती नहीं है। फिर जाकर वो अलग मां कर तुम्हारी जो प्रॉपर्टीज है, जो कि तुमने गांड घिसवा घिसवा कर अपना एम्पायर खड़ा करता था, वो पूरा ही ले जाएगी या फिर 80% ले जाएगी। ये तो तुम्हें इतना मेंटल प्रेशर देगी, इतना मेंटल प्रेशर देगी, तुम उसको डिलीट कर देते हो। तो नंबर 5, अगर तुम इंडिया में ये समझते हो कि अगर मैं अरेंज मैरिज कर लूंगा ना, मेरा लाइफ सेटल हो जाएगी, बट इंडिया में देखो इतने ज्यादा स्ट्रीम्स है, इतने ज्यादा इतने ज्यादा काइनोसेंट्रिक लोग हैं जो औरत को औरत की तरह नहीं दिखेंगे, या फिर उसे गॉडेस देखेंगे, या फिर उसको भगवान बना देंगे, या फिर उसको टूल समझेंगे। बट अगर तुम उसको इंसान की तरह नहीं दिखते हो, या फिर कोई बंदा उस लड़की को इंसान की तरह नहीं दिखता है, वो कैसे भी कैसे करके उसके साथ रिलेशनशिप के लिए आना चाहती है, और तुम उसके साथ मैरिड हो उस लड़की के साथ, इसमें और तुम्हें रिलेशनशिप या फिर तुम्हें लड़की के मामले में तुम एक सबसे बड़े लूजर हो। तुम्हें अता पता नहीं है कि लड़कियां एक्चुअली कैसी होती हैं। अगर तुम मैरिड में हो और तुम्हारे भी बच्चे हो गए, कोई अगला मत आकर क्या करेगा कि उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाएगी और तुम्हें चीट करके तुम्हें छोड़ देगी। यही तो होता है यार। सो इंडिया में मैरिज करना मतलब मौत, या फिर मैरिज करना मतलब मौत से बदतर पनिशमेंट भी हो सकती है। सो तुम्हें एक्चुअली भाई, अगर तुम बहुत ज्यादा पैसा कमाते हो ना, प्लीज तुम बाहर जाओ, वहां पर तुम लड़कियों के मामले में लूजर कभी नहीं बन सकते हो, और तुम्हें लुक्स में इम्प्रूव करना पड़ेगा। तुम्हें क्या बोलते हैं, तुम्हें मतलब वहीं पर तुम्हें लड़कियों का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। वो लड़की ना तुम्हें डिलीट करना चाहेंगी, ना तुम्हें यूज करना चाहते होगे, क्योंकि वहां पर सिस्टम ही ऐसा है यार। वहां पर तुम्हें ये नहीं दिखेंगे देखने को मिलेगा कि एक लड़की के डीएम में बहुत ज्यादा सीम नहीं होते हैं, बट यहाँ पर उसके डीएम में सीम भरे पड़े रहते हैं। तो कैसे एक एवरेज लड़की, वो खुद को कभी भी एवरेज लड़की नहीं समझेगी, वो समझेगी मैं तो 90s हूँ, मैं तो 80s हूँ, मैं तो 400 करोड़ ये तो डिजर्व करती हूँ, मैं तो 6 फुट 6 फुट लड़का तो मैं डिजर्व करती हूँ, बट वो होगी 4 फुट उससे नीचे भी होगी, ये सब डिजर्व करती है। वो खुद को भगवान समझती है, बट वहां पर फॉरेन में ये सब नहीं होता है। और कुछ बूमर आकर यहाँ पर बोलेंगे कि अब बाहर लड़की में वो पूरी होती है,
या फिर वो बाहर में उनको पास संस्कार ये सब नहीं होते, बट इंडिया में बोलो कि यहाँ पर लड़कियों के पास संस्कार ये सब चुतियापा कहाँ होता है। इंडिया एक लो ट्रस्ट सोसाइटी है, यहाँ पर किसी को भी तुम बिलीव नहीं कर पाओगे, तुम किसी के साथ अच्छे से बॉन्ड नहीं बना पाओगे। तुम्हें हर बात एक इनसिक्योरिटी होगी कि वो कहीं मुझे चीट ना करते, यही टेंशन होगा इंडिया में अगर तुम मैरिज करते हो तो। बट बाहर में वहां का केस ही उल्टा है। वहां पर एक लड़की अगर क्राइम करती है, वहां पर उसे कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है, उसे फांसी की सजा भी मिल सकती है। बट यहाँ पर एक आदमी को मार दो तो उसको अगले दिन उसको बेल मिल जाती है। यहाँ पर लोग ये समझते हैं लड़की तो है ना, लड़की तो है, लड़की को बेला फुसला कर उसका बॉयफ्रेंड उस आदमी को मार दिया। ये भाई यहीं पर ये सब लंडे रोना करते हैं। तो आई होप तुम्हें ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर मैरिज करना मतलब मौत है, मौत से बदतर पनिशमेंट मिलेगी अगर यहाँ पर मैरिज करते हो। भाई अगर तुम्हारे पास इतना भी पैसा है, बहुत ज्यादा तुम लाइफ में सक्सेसफुल हो, तुम क्यों बाहर जाकर क्यों सेटल हो जाओ, वहां पर क्यों नहीं होते हो यार, यहाँ पर क्यों सेटल होना है। मैं जो अभी जो सिया गोयल का जो केस है ना, वहां पर उस लड़की को देखो, वो दिखने में ना खास है, ना दिखने में कुछ भी नहीं है उस लड़की के बराबर, फिर भी वो उसके साथ शादी कैसे कर लेता है। मुझे ये सब देखकर बहुत डिस्कस्ट फील होता है यार। यहाँ पर एक एवरेज लड़की जो ना फिट है, मोटी है, वो खुद को भगवान समझती है यार। अगर उनसे तुम बात करने लगोगे तो वो बहुत भाव खाएंगे। बट फॉरेन में अगर तुम लड़की के साथ बात करो तो वो तुम्हें इंसान समझते हैं, वो खुद को कभी भी भगवान नहीं समझती यार। सो प्लीज मेरे भाई, भाई इस देश से बाहर, इस देश यहाँ पर शादी मत करो प्लीज, देश के बाहर जाओ, वहां पर भाई सेटल हो जाओ यार। वहां पर लड़कियां बहुत अच्छी होगी, यहाँ पर लड़कियां बहुत ज्यादा खूबसूरत होगी यहाँ से। मुझे बताओ कि मैं आसपास से लड़कियों को देखता हूँ, मैं किसी को भी अट्रैक्टिव नहीं समझता हूँ, बट वहां पर देखो, वहां पर फॉरेन में देखो कि 10 में से कितने, 10 में से 6 लड़कियां ऐसी होगी जो हाईली अट्रैक्टिव होगी, और वो खुद को कभी भी भगवान नहीं समझेगी यार। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10 में से 2 लड़कियां सुंदर, एक्चुअली सुंदर है, फेमिनाइन है, और बाकी सब खुद को भगवान समझती है यार। क्योंकि ये हमारी वजह से हम ये कैसिटी माइंडसेट में रहते हैं, हमें कोई भी लड़की नहीं मिलेगी, मैं किसको भी चला दूंगा। ये सब मुझे बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग लगता है। सो आई होप तुम्हें समझ आए तो ओके बाय।